बाबा बालकनाथ और उनके समर्थक यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जो है नजर इस समय आ सकते हैं। यहाँ पर बाबा बालकनाथ के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत में यहाँ पर बीजेपी को डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है और 5 राज्यों में से 3 राज्यों को भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है। जीत के बाद दावा किया जाता है कि ये एक ऐसी जीत है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा का चुनाव भी जिता सकती है। 2024 में नए फैसलों के साथ भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े बदलाव जो करती हुई नजर आ रही है। ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी की राह को और भी ज्यादा आसान कर देगा, ऐसा पार्टी का कहना है। लेकिन जिन 3 राज्यों को भारतीय जनता पार्टी ने जीता उसमें मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर मंत्रालय बंटवारों तक यहां पर नाराजगी देखने को मिली। 2 राज्यों में पूरी प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है और मंत्रालय भी बांट दिए जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी यही प्रक्रिया हुई, लेकिन राजस्थान में हर बार की तरह देरी पर देरी नजर आ रही है। राजस्थान में बात करें तो मंत्रिमंडल का विस्तार हाल ही में हुआ, लेकिन अभी तक मंत्रालय बांटे नहीं गए हैं। और मंत्रालय बांटने से पहले एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें यहाँ पर नेताओं की एक तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और उनके बयान सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे चेहरे जो सीएम रेस में सबसे आगे नजर आए थे, जिन्हें कहीं ना कहीं ये कह दिया गया था कि ये तो सीएम ही है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बाबा बालकनाथ की, जो मुख्यमंत्री की रेस में नजर तो आए, मंत्रिमंडल विस्तार तक उनके नामों की चर्चा होती हुई दिखाई दी कि बाबा बालकनाथ को कोई सा मंत्रालय यहाँ पर दिया जा सकता है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें उनका भी नाम शामिल हो सकता है। लेकिन हर बार की तरह बाबा बालकनाथ को साइड कर दिया जाता है। इनका वजूद भारतीय जनता पार्टी में एक हिंदुत्ववाद के चेहरे के रूप में तो देखा गया, लेकिन उसका इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन उनको जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई, जिसके बाद समर्थकों का सीधा सीधा तौर पर गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। समर्थकों ने यह कहा कि बाबा बालकनाथ के साथ अन्याय हुआ है, बाबा बालकनाथ को जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए थी, ऐसी बातें यहां पर देखने को मिली। लेकिन क्या अब इन बातों के तहत बाबा बालकनाथ कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? कि ये नाराजगी, क्या ये शांति किसी और इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अब संभल जाना चाहिए? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। मेरे सहयोगी दौलत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सभी सवालों का जवाब लेंगे। दौलत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दौलत, जैसे कि देखा जाए कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लगभग 25 मंत्री यहाँ पर नियुक्त हो जाते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाने के साथ ही। लेकिन मंत्रालय बंटवारे से पहले साफ तौर पर नाराजगी एक शांति के रूप में देखने को मिल रही है। तो बाबा बालकनाथ के समर्थक सीधे सीधे तौर पर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो क्या माना जाए कि एक तरफ नाराजगी, एक तरफ शांति का इस और इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बाबा बालकनाथ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर देखा गया कि सबसे पहले उनको यहाँ पर सीएम चेहरा मान लिया गया। कहा गया कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक हिंदुत्व चेहरा है योगी आदित्यनाथ, वैसे एक चेहरा यहाँ पर बाबा बालकनाथ होंगे और यहाँ पर हिंदुत्व की लहर जो है राजस्थान में भी आएगी। कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को जो है कन्हैया लाल के मुद्दे से जोड़कर देखा जाने लगा कि जो कन्हैया लाल मर्डर हुआ था उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की थी और कहा था कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है कई लोग खतरे में हैं और यहाँ पर कहा कि उसकी जांच सही से नहीं हुई। तो ऐसे में विश्वास ये आने लगा बाबा बालकनाथ को देखकर कि अब यहाँ पर भी जो है एक हिंदुत्व कार्ड खेला जाएगा और यहाँ पर हिंदुत्ववादी नेता को सीएम बना दिया जाएगा। इसलिए उनको यहाँ पर इस्तीफा भी संसद से दिला दिया गया, उनको यहाँ पर विधायक के रूप में रखा गया। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और ये अटकलों में से ये सच्चाई होने लगी कि सीएम वही बनेंगे, लेकिन वो सीएम नहीं बनते, सीएम भजनलाल शर्मा बनते हैं। उसके बाद ये लगा कि चलो कोई नहीं, यहाँ गृह मंत्रालय या कानून व्यवस्था जो है वो मंत्रालय यहाँ पर बाबा बालकनाथ को सौंप दिया जाएगा। लेकिन मंत्री भी उनको यहाँ पर नहीं बनाया गया, यानी एक आम विधायक शायद अब वो बन के रह जाएंगे जो वो और उनके समर्थक सोच रहे थे कि सीएम पद तक जाएंगे। सीएम पद तक तो क्या, यहाँ पर अभी मंत्री पद तक यहाँ पर जो नहीं है वो जा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है तो पूरी तरीके से यहाँ पर बाबा बालकनाथ और उनके समर्थक यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जो है नजर इस समय आ सकते हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल यहाँ पर जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई हैं, तो क्या ऐसे में माना जाए कि अगर जिम्मेदारियां अभी नहीं सौंपी गई हैं तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए सौंपी जा सकती हैं? जैसे मध्य प्रदेश की बात कर ले तो शिवराज सिंह चौहान नाराज नजर आए थे, उनकी बहनें नाराज नजर आई थी, उनसे गले लगकर रोती हुई दिखाई दी थी और ये कह रही थी कि मुख्यमंत्री को तो आपको ही बनाना चाहिए था, मोहन सिंह यादव को नहीं। अभी भी ये देखने को मिल रहा है। तो लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से निकालकर दक्षिण भारत की जिम्मेदारी सौंप दी। तो क्या बाबा बालकनाथ को जो अभी जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जा रही हैं, क्या लोकसभा चुनाव के लिए बाबा बालकनाथ को तैयार भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, यहाँ पर एक ये पहलू भी देखा जा सकता है कि क्या उनको किसी बड़े चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें बड़े चुनाव तो अब 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनके लिए ही लगातार स्ट्रेटजी बीजेपी बना रही है। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को भी बड़ा पद यहाँ पर दिया गया, दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं यूपी तो नहीं बल्कि यहाँ पर राजस्थान में ही कोई उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है, या फिर हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश या फिर आसपास के राज्यों में उनको भेजकर उनकी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, लोकसभा के नाते उनको प्रभारी बनाया जा सकता है, यानी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर वो सोच रही है। लेकिन संसद से उनको सांसद के तौर पर उनको इस्तीफा दिलवाना कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि यहाँ पर विधायक की जगह खाली करवा के कहीं ना कहीं उनको लोकसभा में एक सांसद फिर दोबारा बनाया जा सकता है, या फिर केंद्रीय मंत्री यानी हिंदुत्व की लहर चलाने के लिए वहां भी उनका नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की जा सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर चेहरे का इस्तेमाल तो किया जाएगा और इसी के साथ साथ देखा जाए तो यही जिम्मेदारियों को लेकर यहाँ पर दिया कुमारी भी लड़ती हुई नजर आ रही है। जिम्मेदारियों की बात करें तो जब मंत्रालय बंटवारे की बात आती है तो दिया कुमारी कहती हैं कि उन्हें यहाँ पर गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय दिया जाना चाहिए। यानी लड़ाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी में है, एक सीएम चेहरे पर चुनाव ना लड़ना। और उसके बाद ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी में ही लड़ाइयां शुरू हो जाए, इसलिए हम अभी से कोई ऐलान नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐलान की बात करें तो यहाँ पर अब पूरी तरीके से तस्वीरें सामने नजर आती हैं। उसके बाद भी तो बगावत के सुर पनपते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर दिया कुमारी भी बगावत कर सकती है? और बगावत करती हुई नजर आती है अगर उनको वो मंत्रालय नहीं दिए गए जो उनकी पसंद के हैं, तो क्या बाबा बालकनाथ संग दिया कुमारी यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर सकती हैं? देखिए, दिया कुमारी के लिए संभावना यहाँ पर ज्यादा नहीं बनती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उप मुख्यमंत्री पद लेते ही यहाँ पर काफी खुश दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर वो चाहती थी कि सबसे पहले मौका उनको मिले, उनको मौका मिला, विधायक के तौर पर उनको खड़ा किया गया, सांसद से उनको भी यहाँ पर लाया गया। तो अब यहाँ पर ये लगता है कि अब यहाँ पर जो है उनकी इच्छा यहाँ पूरी हो गई, यानी वो डिप्टी सीएम बनना चाहती थी। यहाँ पर जब कहा गया था कि महिला सीएम होगी तो वसुंधरा राजे का नाम तो आगे नहीं था, उनका नाम यहाँ पर उनसे आगे था, लेकिन वो सीएम नहीं बनी। लेकिन डिप्टी सीएम बनके कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी इच्छाएं अब यहाँ पर पूरी हो गई हैं। अब वो राजस्थान का पदभार जो है मिलकर ही भले संभालेंगे, लेकिन राजस्थान का पदभार उनके साथ है, उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो यहाँ पर बनी हुई हैं, तो उनकी तरफ से दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पर बाबा बालकनाथ के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत में यहाँ पर बीजेपी को डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बाबा बालकनाथ का जिक्र किया जाए तो बिल्कुल यहाँ पर उनके समर्थक मुसीबत में तो डाल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब देखना होगा कि क्या ये नाराजगी, ये शांति कहीं और बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएगी, या फिर बाबा बालकनाथ सिर्फ इंतजार करते रहेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी एक ना एक दिन तो जिम्मेदारियां उन्हें भी सौंपती हुई नजर आएंगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।